अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो हमारी हदीस है हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। तो इस हदीस मुबारक से हमें ये बात पता चलती है कि आखिरी नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद नबूवत के तमाम दावे झूठे हैं। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है उस पर हम बात करेंगे जो कि है स्पीड। तो आए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखते रहिए स्पिरिट ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले जो आप लोगों के पास स्पीड है इसकी डेफिनेशन दी गई है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। अभी जिस तरह ये रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज पे बात करें तो रेट ऑफ चेंज मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि रेट ऑफ चेंज के अंदर आप लोगों के पास टू थिंग्स आ जाती हैं। ठीक है, जब आप लोगों के पास टू थिंग्स आएंगी तो उनके दरमियान जो आपको रिलेशनशिप आप पढ़ोगे, जो दो चीजों के दरमियान आप लोग रिलेशनशिप पढ़ोगे, वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। अभी जो आप लोगों के पास रिलेशनशिप है वो किसी तरह का भी हो सकता है। जिस तरह अभी इसके अंदर आप लोग रेट ऑफ चेंज पढ़ोगे वो डिवीजन वाला केस आ जाता है कि आप लोग डिस्टेंस को डिवाइड करते हो टाइम से। ये आप लोगों के पास ये रिलेशनशिप भी हो सकता है। ठीक हो गया। मतलब रिलेशनशिप आप लोगों ने दो चीजों के दरमियान कोई भी ताल्लुक बनाना है। जो आपने यहाँ पे रिलेशनशिप पढ़ना है वो d/t का रिलेशनशिप पढ़ना है। ठीक है, मतलब टाइम के हिसाब से, इस टाइम के हिसाब से डिस्टेंस के अंदर कितना चेंज आ रहा है, कोई चीज कितना फासला तय कर रही है, वो आप लोगों के पास क्या कराएगी, स्पीड कराएगी। दूसरी बात यह, जिस तरह आप लोगों ने पीछे पढ़ा था कि आप लोग वहां पे ले रहे थे डिस्प्लेसमेंट, या इसको आप लोग एस से डिनोट करते हो। उसके अंदर आप लोगों के पास क्या आता है, इस तीर का क्या मतलब है, इस सिंपली अल्फाज में इसको तीर कह लो, इसका मतलब है आप लोगों के पास ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी का वहां पे हम क्या पढ़ रहे थे कि आप लोग उसमें कोई डिस्टेंस देखते थे कि वो जो फासला तय होता था उसकी कोई क्या होती थी, आप लोगों के पास डायरेक्शन होती थी, कोई आप लोगों के पास समत होती थी। लेकिन स्पीड के केस में क्या होगा, आप लोगों के पास नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन वगैरह, कोई तीर का निशान, आप लोग कोई इस तरह का साइन, आप लोग वेक्टर साइन इस्तेमाल नहीं करोगे। देखिए इधर आपको कोई वेक्टर साइन नजर भी नहीं आ रहा होगा, ना इधर नजर आ रहा है ना इधर आ रहा है। ठीक हो गया। और टाइम के हिसाब से जो डिस्टेंस के अंदर चेंज आ रहा है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वो आप लोगों के पास क्या है, वो आप लोगों के पास सिंपली स्पीड है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर इसके फार्मूला पे बात करें, वो कहता है v = d/t। ये जो d है ये आप लोगों के पास डिस्टेंस है, और ये जो नीचे t है ये आप लोगों के पास क्या है, टाइम है। ठीक है, और ये जो v है ये आप लोगों को क्या बता रहा है, ये आप लोगों को शो कर रहा है, स्पीड शो कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो कहता है इसको किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, v से। पीछे जो स्पीड था या पीछे जो वेलोसिटी थी उसको भी v से रिप्रेजेंट करते थे, और स्पीड को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों के दरमियान फर्क क्या है? पहला फर्क तो ये है कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन देती है, और जो स्पीड है वो डायरेक्शन नहीं देती। मतलब इसके ऊपर एक एरो का साइन है, इसके ऊपर एरो का साइन नहीं है। जो दूसरा इसके दरमियान फर्क है, ये जो v है ये आप लोगों के पास एक बोल्ड फेज लेटर है। ठीक हो गया। मतलब इसको आप लोग क्या करते हो, ये जो v है इसको आप लोग इस तरह हाईलाइट करके, इस तरह v को हाईलाइट करके बोल्ड करके लिखते हो। ठीक हो गया। मतलब इसको इस तरह, इसको आप लोग क्या करते हो, बोल्ड फेज लेटर में शो करते हो। और ये जो स्पीड है ये आप लोग इसको बोल्ड फेज में नहीं लिखते, बल्कि ये आपके पास क्या है, एक अटैलिक लेटर है। ठीक है, या अटैलिक वर्ड है। अच्छा, उसके बाद अगर यूनिट की बात करें तो वो कहते हैं जो इसका यूनिट है स्पीड का वो है मीटर पर सेकंड। सेम टू सेम जो पीछे क्या था आप लोगों के पास, वेलोसिटी का। मैंने पीछे भी आप लोगों को बताया था कि जो आप लोगों के पास वेलोसिटी है वो भी लेंथ है, स्पीड भी वो भी एक लेंथ है। दोनों एक के अंदर डिस्टेंस कवर हो रहा है, एक के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। जाहिर बात है दोनों लेंथ है। एक के अंदर आप लोग किसी समत में जा रहे हो, दूसरे में कोई समत वगैरह नहीं है, दोनों लेंथ है। तो दोनों का यूनिट आप लोगों के पास मीटर पर सेकंड मतलब सेम ही होगा। डायमेंशन की बात करें, जाहिर बात है डायमेंशन यूनिट पे या फार्मूला पे डिपेंड करता है। दोनों का यूनिट सेम है, फार्मूला भी सेम है, तो आप लोगों के पास क्या होगा, डायमेंशन जो हो जाएगी वो LT-1 पीछे वाली सेम हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग देखें तो वो कहता है दोनों के डायमेंशन और यूनिट क्या आप लोगों के पास सेम है। इसकी मैंने आपको पीछे वजह बता दी कि क्यों है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें तो वो कहता है ये आप लोगों के पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गया। पीछे आप लोगों के पास जो वेलोसिटी थी वो आप लोगों के पास क्या थी, एक वेक्टर क्वांटिटी थी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब आप लोगों के पास ये है कि इसको डिनोट करने के लिए आपको सिर्फ एक यूनिट चाहिए और क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मतलब फर्ज करें एक लड़का है वो 5 मीटर का फासला तय कर गया, तो ये आप लोगों के पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और ये इसका मीटर क्या होगा,
यूनिट होगा। इसी तरह फर्ज करें गाड़ी है वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, ठीक है, तो ये जो 40 है ये आप लोगों के पास क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और ये आप लोगों के पास क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन जो पीछे आप लोगों के पास वेलोसिटी थी वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, उसको आप लोग किस तरह करते हो, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आप लेते थे, फर्ज करो 5 मीटर पर सेकंड की कोई स्पीड से जा रहा है, तो उसमें आप लोग डायरेक्शन भी देते थे नॉर्थ की समथिंग, कि मतलब एक खास सिमत के अंदर जा रहा है, ठीक है। उसको डिनोट करने के लिए आपको क्या चाहिए था, एक समत भी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आपको समत वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप बगैर डायरेक्शन की क्या करते हो, डिनोट कर देते हो। अच्छा, उसके बाद अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो वो कहते हैं दे हैव नो डायरेक्शन, मतलब इसके पास कोई समत वगैरह नहीं होती। फर्ज करो अगर ये गाड़ी है ना, या एक लड़का है, ये लड़का खड़ा है, ठीक है, अगर इस लड़के को कहा जाए कि आप भागो, ठीक है, लड़का इस तरफ भाग जाए, इस तरफ भाग जाए, इस तरफ भागे, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ या इस तरफ, उसकी मर्जी है। अभी ये जो इन सारी डायरेक्शन के अंदर फासला तय करेगा वो आप लोगों के पास क्या कहलाएगा, स्पीड कहलाएगा। इस तरफ जाए स्पीड है, 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 ठीक हो गया। मतलब किसी आपने जाहिर बात है क्योंकि आपने डायरेक्शन फिक्स नहीं की, आपने उसको कहा दौड़ जाओ, तो वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर जब दौड़ेगा तो आप लोगों के पास क्या होगी, स्पीड होगी। अभी यही लड़का खड़ा है, ठीक है, आप लोग इस लड़के को कहते हो यार आप लोग इस तरह करो, नॉर्थ की तरफ 5 मीटर भाग जाओ, ठीक है। जब आप उसको कहोगे आप नॉर्थ की तरफ 5 मीटर भाग जाओ, तो आपने क्या कर दिया, एक डायरेक्शन फिक्स कर दी। अभी वो लड़के ने 5 मीटर नॉर्थ की तरफ ही भागना है, तो तब जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा, या उधर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वो जो फासला तय करेगा तो वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि उधर आप लोगों के पास एक डायरेक्शन है, ठीक हो गया। अच्छा, वो कहता है स्पीड आप लोगों के पास या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। सॉरी, इसको आप लोग क्या इधर इसको कर लो नेगेटिव। स्पीड आप लोगों के पास क्या नहीं हो सकती, आप लोगों के पास नेगेटिव नहीं हो सकती। देखिए किस तरह नेगेटिव नहीं हो सकती, जब आप लोग फर्ज करो किसी समत के अंदर फासला तय कर रहे हो, ठीक हो गया, क्योंकि ये एक आप लोगों के पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, इसके अंदर डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। अगर इसके अंदर डायरेक्शन होगी तब ये नेगेटिव होगी। आप लोग क्या करते थे, बिलो आप लोगों ने हेड टू टेल रूल पढ़ा हुआ है। हेड टू टेल रूल के अंदर क्या होता है, अगर आप लोगों के पास ये एक वेक्टर है, ठीक है, इसको आप क्या मान रहे हो, इसको आप लोग पॉजिटिव मान रहे हो, तो जब इसी वेक्टर की आप लोग क्या करोगे, इसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दोगे, तो ये आप लोगों के पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा, ठीक हो गया। अभी वेलोसिटी के केस में भी यही होता है, अगर एक बॉडी इस समत के अंदर कुछ फासला तय कर रही है ना, तो आप लोग क्या करते हो, उसी बॉडी को अगर उसके ऑपोजिट उस वेक्टर की अगर डायरेक्शन को चेंज कर देते हो, उस बॉडी के अगर डायरेक्शन को चेंज कर देते हो, तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक एक वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो भी क्या हो जाएगा, उसका फासला नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन स्पीड के केस के अंदर आप लोगों के पास कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो जो आप लोगों के पास लेंथ होती है या डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, आप लोगों के पास पॉजिटिव होती है। तो जब ये पॉजिटिव है तो ये इस तरफ जाए, इस तरफ जाए, इस तरफ आए, तो ये आप लोगों के पास हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, ठीक हो गया। अच्छा, वो कहता है ये जीरो कब होगी, वो कहते हैं ये जीरो तब होगी, फर्ज करें अगर एक बॉडी किधर है, रेस्ट पे, तो फिर उधर रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर एक बॉडी रुकी हुई है तो वो क्या होगी, वो रेस्ट पे है, तो स्पीड तब उसकी क्या होगी, जीरो होगी। मतलब ये गाड़ी है, ठीक हो गया, ये इस डायरेक्शन में क्या कर रही है, इस इधर को स्पीड तय कर रही है, तो ये क्या किया आपने, इसकी ब्रेक लगाई, ये रुक गई, इसकी स्पीड क्या होगी, जीरो होगी। पहले कितनी स्पीड से जा रही थी, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी, तो ये जीरो और उसकी मोशन का केस आ गया, ठीक है। अच्छा, वो कहता है स्पीड आपको ये बताती है सिंपली कि आप कितना तेज जा रहे हो। कैसे, फर्ज करो कि ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी इस तरफ क्या कर रही थी, फासला तय कर रही थी, यहाँ पे इसके आगे क्या आ गया, फर्ज करो कोई ट्रक वगैरह आ गया, ये गाड़ी इस तरफ को फासला तय कर रही थी, तो जब ये इसके साथ जाके टकराई, टकराने वो टकराव की शिद्दत आपको बताती है, तो मतलब फर्ज करो वो बताएगी कि ये जो है गाड़ी ये 5 मीटर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी, कि मतलब ये गाड़ी इतनी तेज थी, इतना ज्यादा कोलिजन हुआ, उसको टकराने के बाद वो शिद्दत से वो आप लोग नापोगे कि यार इतनी स्पीड थी, इतनी ज्यादा थी, इतनी थोड़ी थी, तो आप लोगों को ये नुकसान हुआ है या ये इसमें आप लोगों के पास डैमेज आया, ठीक है। मतलब स्पीड आपको ये बताएगी कि कोई चीज कितनी फास्ट मूव कर रही है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इसमें हमने स्पीड पे बात की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन पे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।